हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर पूरे देश में किस लिए हड़ताल की हैं, हिट एंड रन क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बना रहिएगा। आज पूरे देश में ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवरों इसलिए हड़ताल की है कि यदि जब भी रोड पे ये साधन चलते हैं तो इनसे एक्सीडेंट हो जाता था तो रन मामलों में मृत्यु हो जाने पर 2 साल की जेल होती थी और जुर्माने का प्रावधान भी था। जब भी एक्सीडेंट हो जाता था ट्रक ड्राइवर भाग जाता था और भाग करके वो भागता इसलिए था कि जनता की मार ना पड़े और उसके बाद में थाने में जा कर के वो अपनी रिपोर्ट करा देता कि मेरे से ये क्राइम हो गया है। तो उसके बाद में उसका प्रावधान था कि उसका जो भी उसकी जमानत हो जाती थी। भारतीय न्याय संहिता के अनुसार ये सज़ा बढ़ा करके 10 साल की सज़ा कर दी गई है और 7 साल का उसको जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है। इस वजह से इन लोगों ने ये हड़ताल रखी है। केंद्र सरकार ने नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हिट यानी जो एक्सीडेंट हो जाता था, रन यानी ड्राइवर भाग जाता था। केंद्र सरकार ने इस हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हुआ है और हाल ही में कानून में किए ही संशोधन का देश भर में चक्काजाम का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवरों के हड़ताल के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज़्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस में ने मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय लिया, जिसमें हड़ताल के बाद फैसला लिया जा सकता है। इसमें देश के सारे ट्रांसपोर्टेशन पे ही फर्क पड़ा है। पहले जानते हैं कि हिट एंड रन क्या होता है। हिट एंड रन के मामले में सड़क दुर्घटना हो जाती है और हिट एंड रन का मतलब होता है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति का नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत ही मुश्किल है। इस नियम पर क्या सुधार किया गया है? जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। धारा 104 कहती हैं जो कोई बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो गैर इरादतन यानी उसका इरादा हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी वो उत्तरदायी होगा। धारा 104 में उल्लेख ये करता है कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो गैर इरादतन हत्या श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है तो किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे दर 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यदि ड्राइवर ऐसा जो किसी भी मृत्यु का कारण बनता है, ट्रक के नीचे कोई भी आदमी आकर के एक्सीडेंट होता है या और वो मर जाता है तो ट्रक ड्राइवर अब या वहाँ से भाग करके या तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है तो उसकी सज़ा कम हो सकती है, या फिर वो पुलिस अधिकारी को सूचना देता है तो उसकी सज़ा में कम करने का प्रावधान किया जा सकता है। पहले हिट एंड रन कानून क्या था और अभी हिट एंड रन कानून क्या है? भारत में हिट एंड रन के मामले भारतीय दंड संहिता के तहत विशेष रूप में दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304 ए और 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इसमें मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट लगने की आशंका होती है तो उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है या 1000 रुपये या दोनों तक का बढ़ाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304 ए में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है।
यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान और ये धारा सीधे हिट एंड रन मामले पर लागू होती है, जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। और इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 338 उस स्थिति में सजा का प्रावधान करती है जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। और भी नियम है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 भी हिट एंड रन के मामलों में लागू होता है। इस कानून में धारा 161, 138, 134A और 134B हिट एंड रन के मामलों में संबंधित है। धारा 161 में हिट एंड रन के पीड़ितों को मुआवजा देने का प्रावधान और मृत्यु के मामलों में 25,000 जबकि गंभीर चोट मामले में 12,500 है। धारा 134A के अनुसार दुर्घटना करने वाले ड्राइवर को घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वहीं धारा 134B में जिक्र है कि चालक को उस दुर्घटना से संबंधित जानकारी यथाशीघ्र पुलिस अधिकारी को देने की आवश्यकता है, अन्यथा चालक को दंडित किया जा सकता है। तो नए नियम की जरूरत क्यों पड़ गई? फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधी को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था। इसमें से ज़्यादातर अपराधी भाग जाते थे और शायद ही कभी पकड़ा जाते थे। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वे भी मदद करने से कतराते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह के कानून मसले में फंसना नहीं चाहते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चौंकाने बात तो यह है कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में हिट एंड रन के मामले में लगातार बढ़ रहे हैं। कि 2020 में 52,448 हिट एंड रन के मामले सामने आए थे, जिनमें से 23,159 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2021 में यह आंकड़ा बढ़ा और इस साल में तेजी से 57,400, जिनमें से 25,938 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो विरोध किस बात का हो रहा है? नए नियम आने से ड्राइवरों को इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है और यदि इस नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं ऐसे में उन्हें भीड़ से गुस्सा का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अमृत लाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा मदान में यह भी कहा गया है देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मर देती है। विवाद पर सरकार का क्या रुख रहा है? हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो दुर्घटना घटने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि बस चालकों और ट्रक चालकों ने किस प्रकार से हड़ताल की है और इस प्रकार का नियम लागू नहीं होना चाहिए और उसके बाद में ही पता चलेगा कि इसमें क्या संशोधन किए जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इनसे संबंधित जो भी नई सूचना आएगी वो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स।